हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आपने चैनल को भी फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बेसिकली आज हम करने वाले हैं एज यूजुअल जो हम हमेशा ही करते हैं, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, जो कि एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसी से हम अपना डे का दैट रीडिंग का ओपन अप करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम करंट फीलिंग पता करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना आपको पसंद है, ठीक है, आपको ये कहीं ना कहीं दैट मोटिवेट करती है, आपको लाइक सिचुएशन की क्लैरिटी देती है, आपको सामने वाले का पता चलता है कि उसका थॉट प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है आपके लिए, लाइक और डेफिनेटली आपको किसी तरह का डिसीजन लेने में अगर हेल्प करती है। देखो ये वैसे कलेक्टिव रीडिंग है, इस बेसिस पे आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है और उस बेसिस पे आप देख रहे हो कि रीडिंग इसी तरह से निकल के आ रही है, सामने वाला बंदा घास नहीं डाल रहा, वापस नहीं आ रहा या कुछ अच्छा सोच नहीं रहा, तो डेफिनेटली यू कैन टेक द डिसीजन, दैट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। उस चीज़ में हम आपको कोई गाइडेंस मतलब इस तरह से नहीं दे रहे कि आपको लेना चाहिए, और ना मैं ये कहूँगी कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड रहने वाली है। सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का मैसेज या कुछ मुझे ऐसे कॉल्स वगैरह भी आई हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट ही भेजे हैं कि लोग उनको कुछ मेरे नाम से कुछ बना के और भेज रहे हैं कि भाई हम आपको पर्सनल रीडिंग देना चाहते हैं। ना सी वो सब स्कैमर्स हैं, क्योंकि मैंने खुद 2-3 अकाउंट आज सुबह चेक किए, उसमें मैंने देखा कि किसी के 36 फॉलोवर्स हैं, किसी के सिर्फ 4 है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाम की स्पेलिंग वगैरह भी गलत है, फोटो मेरी होने से कुछ नहीं होता ना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम किसी को मैसेज कर सकें, राइट। सो पर्सनल रीडिंग लेने के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी अगर आपकी है तो उसको आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के थ्रू भी दूर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं किसी तरह के क्रिस्टल प्रोडक्ट के बारे में, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। सो रिलेशनशिप आपका किसी भी लेवल पे हो, उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, सामने वाला क्या सोच रहा है, वो हम बताने वाले हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, ये इस वीडियो को आगे देखेंगे या जब भी देखेंगे, उनको कोई ना कोई गाइडेंस आपकी तरफ से यहाँ पे मिलनी चाहिए। मेरे व्यूअर्स उसी तरह का चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी तरफ से आपका इंडिकेशन और आपकी तरफ से वो गाइडेंस लेना चाहते हैं। ठीक है ना, सो आप मुझे बताइए कार्ड्स निकाल के कि एग्जैक्ट सिचुएशन उनके पार्टनर की लाइफ में भी क्या चल रही है, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, राइट। सो व्यूअर्स अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए और हम देखने वाले हैं उनकी क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, क्या सोच रहा है ये बंदा। वाओ, यार फीलिंग तो बहुत अच्छी है। देखो सबसे पहले एम्पर का कार्ड आया और एम्प्रेस का कार्ड आया है, उसके बाद आया 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। सो फीलिंग इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा इसकी सोच विचार है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ओके, देखिए हमने 5 कार्ड निकाले, उसमें से जो हमारे जो 3 कार्ड है दैट इज मेजर काना कार्ड, तो बहुत मेजर चेंजेस मुझे उनकी दिमाग या दिल में दिख रहे हैं। एम्पर को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सॉर्ट्स की वजह से, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रही है 5 ऑफ कप्स की वजह से, 8 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ कप्स की वजह से, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई हो रहा है लवर्स की वजह से, वाओ। स्ट्रेंथ क्लैरिफाई हो रहा है 2 ऑफ कप्स, वाओ। और क्या अच्छा आएगा, प्यार है, बेशुमार है, वापस आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अब चलो हम एक एक कार्ड को इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। देखो टैरो रिलेटेड रीडिंग की क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, बैचेस पुराने खत्म होने वाले हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है नीचे दिए गए नंबर पे। अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे बैठे अगर हाउस वाइफ हो या अपना साइड बिजनेस करना चाहते हो और आप चाहते हो इन तरह की चीज़ों में और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ की, तो आप हमें एक बार अपना नंबर नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हो या छोड़ सकते हो। जैसे हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो विल कॉन्टैक्ट यू। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास एम्परर का कार्ड है। एम्परर की पर्सनालिटी आप देखोगे कितनी अच्छी है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है, फ्यूचर के बारे में सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है, पीछे जितनी भी गलतियां हैं उन सबको छोड़ के कहीं ना कहीं आगे एक्शन लेना चाहता है। इस टाइम इसके पास स्टेबिलिटी भी है, इस टाइम इसके पास पावर भी है, ठीक है ना, और इसके अंदर जोश भी आ रहा है और साथ में होश भी है, ठीक है ना। इसको लग रहा है कि उसका जो काउंटर डिवाइन पार्ट है वो सिर्फ आप ही हो सकते हो। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये बंदा हो सकता है किसी उस चीज़ से रूल करता हो, किसी दैट सिंह राशि के होने के, एरीज राशि के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अंदर इतना ज़्यादा दैट है करेज है, ठीक है ना, आपको पाने का या अपनी लाइफ को स्टेबल करने का या अपनी फैमिली या फिर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने का। तो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड ये बंदा बनने वाला है। हो सकता है आज तक इसको कुछ मिला ना हो लाइफ में, एंड ये इस टाइम पे ना आपको और अपने आप को ना मतलब सारी दुनिया से ऊपर समझ रहा है। मतलब हो सकता है पहले ये आपको उतना ज़्यादा घास ना डालता हो या उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं समझता हो कहीं ना कहीं, बट इसके लिए अब यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आप इसके लिए बनते जा रहे हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट आप क्यों बने हो, मैं वो भी बता देती हूँ। इसका जो हृदय परिवर्तन आपके लिए हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं इसकी लाइफ़ में इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ उसको हुए हैं, राइट? एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो, और ये जो आपके साथ नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक-एक दिन इतनी मुश्किल से काटा है, आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है ना? रोते-रोते काटा है। ये बंदा हॉस्पिटलाइज़ भी हुआ होगा, ये भी मरने-मारने तक को तैयार है, ये बंदा या बंदी जो भी है, बट ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो उन्होंने कुल मिला के ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर इस तरह से लाइफ़ में ये जिएँगे, तो वो किसी के साथ भी रहें, वो कभी खुश नहीं रह सकते। अगर वो खुश रहना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ हो सकता है, ठीक है ना? तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सँभालने और सुलझाने की भी कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो उनके हस्बैंड या वाइफ़ की बहुत ज़्यादा नज़र इन पे है, तो इस वजह से ये कोई एक्शन्स अभी नहीं ले पा रहे। वो नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की लाइफ़ में आपको भी हानि हो, या अगर इनको रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, तो हो सकता है इनके हस्बैंड ने या इनकी वाइफ़ ने इनको जान से मारने की धमकी दी हो, या फिर कुछ इस तरह से चीज़ें बोली हैं, या हो सकता है किसी ने एक आध थप्पड़ भी मार दिया हो कि तुम्हारा इस तरह का रिलेशनशिप। अभी तो थोड़ा-सा ना उसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये डेफ़िनिटली आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं। इनके मन से धीरे-धीरे डर भी निकल रहा है चीज़ों का। हो सकता है कि इनकी फैमिली भी कहीं न कहीं आपके अगेंस्ट हो सकती है। सो ये अभी इनको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, जब राइट टाइम आएगा विल टेक द एक्शन, ठीक है। साथ में एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि वो कहीं न कहीं आपको मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी समझते हैं कि मतलब अगर उनकी लाइफ़ में अगर उनकी कोई बच्चों की माँ बने, तो दैट इज़ यू। लाइक आपके अंदर वो सहनशीलता है, आपके अंदर वो पॉज़िटिवनेस है, ठीक है ना? यू आर वेरी काम लेडी। या अगर हम लड़के की बात करें, अगर आप एक लड़का हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, बहुत लॉयल पर्सनैलिटी हो, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है लाइफ़ में। सो अब वो आपको अपनी लाइफ़ में वो जगह देना चाहते हैं जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो। अभी तक शायद वो नहीं दे पाए थे। और ये इसलिए हुआ है, हो सकता है आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और की तरफ बढ़ा हो, बट वहाँ पे भी उनको धोखे का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना? वहाँ पे भी उनको अच्छी तरह से प्यार नहीं मिला है, एंड कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का भी एहसास हुआ जब उन्होंने आपको छोड़ा है, और उनको ऐसा लगा है कि यार, जब मैं इतना दुखी हूँ, तो सामने वाला कितना दुखी होगा इन चीज़ों को लेके, ठीक है? उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं रहे, तो उनकी लाइफ़ से एकदम प्यार खत्म हो जाएगा। वो किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप बनाते हैं या आगे जाते हैं या शादी करते हैं, बट शायद वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी। काफ़ी सारे सपने ऐसे आपने देखे थे, जो शायद पूरे करना थोड़ा-सा मुश्किल है। शायद हो सकता है आपने शादी का सपना देखा हो, कहीं बाहर फ़ॉरेन जाके रहने का सपना देखा हो, ठीक है ना? फैमिली का देखा हो। सो बहुत अच्छे और बहुत अच्छी लाइफ़ थी, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ इस तरह से मेस हो गया, जिस वजह से ही इज़ वेरी, वेरी अपसेट, ठीक है ना? ही और शी जो भी है, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। दिन-रात आपका ख़्याल वो करते रहते हैं, ठीक है? वो हैं तो सही, बट अंदर से खुशी नहीं उनको मिल पा रही है, काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए हैं। हो सकता है सोशल मीडिया और एक्टिविटी भी उन्होंने हटा दी हो, और कहीं न कहीं लाइफ़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। लव रिलेटेड मामलों में तो बिल्कुल भी ही इज़ नॉट सैटिस्फाई एट ऑल, मतलब किसी की ना कोई उनकी सुन रहा है, ना वो किसी को सुनाना चाहते हैं, ना समझाना चाहते हैं, लाइक दैट, ठीक है ना? कम्युनिकेशन ये बंदा आपसे करना चाहता है डेफ़िनिटली, येस। अगर आपका कोई लाइक एक्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी देख रहे हो, डेफ़िनिटली ये बंदा आपसे लाइक बातचीत करना चाहता है, आपके साथ एक हैप्पी दैट बिगिनिंग ये करना चाहता है। काफ़ी अपने आप को बैलेंस इस बंदे ने रखा हुआ है। साथ में काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव भी फ़ील कर रहा है। अगर आप कुछ सोशल मीडिया में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपोज़िट जेंडर के साथ, अगर आप कोई फ़ोटोज़ डाल रहे हो, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, आप कहीं और चले जाओ, आप मूव ऑन हो जाओ, आप उनको छोड़ तो नहीं दोगे। तो उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का डर भी लग रहा है कि आप तो सिर्फ़ उनके हो। हालाँकि उन्होंने चाहे कितनी देर कर दी, इस चीज़ का उन्हें पता है, उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इस चीज़ का भी उन्हें पता है। बट फिर भी कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि कहीं देर देर ना हो जाए, ठीक है ना? हो सकता है ये बंदा आपसे जॉब के लिए या किसी तरह की चीज़ों की वजह से कहीं दूर हो, कहीं सेम स्टेट में आप ना रहते हो, तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर इनके अंदर है आपको आपको खो देने का, ठीक है? एक लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है पुराने दिनों को याद करते हो, और फिज़िकल रिलेशनशिप जब होता था, तो उस चीज़ को याद करते हो, उस तरह की कोई फ़ोटोज़ इनके पास हो, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ही रियली वांट कि जल्दी-जल्दी हमारी शादी हो, हम अपनी फैमिली को प्लान करें, हम चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाएँ एंड ऑल, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि देखो, आपको ना वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी भी समझते हैं, साथ में उनको लग रहा है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम, उनको कहीं न कहीं आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे वो आप, तो आप उनके हाथ से चले जाओगे। तो फिर ये जो पैसा है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ ऐसा धरा का धरा ही रह जाएगा। जो सारे सपने उन्होंने देखे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएँगे। सिर्फ़ दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अब ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट जब भी आपकी सोशल मीडिया में कोई फ़ोटो देखते हैं, कोई स्टेटस देखते हैं, किसी से आपको उनको पता चलता है कि यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और सब कुछ अच्छा है, तो उनको लगता है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, उनकी गलतियों को माफ़ करोगे जो उनसे पहले हुई है, ठीक है? या उन्होंने कुछ झूठ बोला हो, ही इज़ मैरिड और ही सेड कि भई मैं मैरिड नहीं हूँ, लाइक दैट, या उनके बच्चे हैं, उन्होंने आपको झूठ बताया हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? या फिर अब आपको पता चल चुका है कि सामने वाला बंदा भई आपसे शादी नहीं कर सकता बट सिर्फ़ रिलेशनशिप रखना चाहता है, बट उनको फिर भी ना आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, ठीक है ना? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है कि भैया वो रिलेशनशिप तो रखना चाहता है या मतलब ही इज़ ओके विद द रिलेशनशिप, बट कहीं न कहीं वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके काउंटर डिवाइन पार्ट हो। आपके बिना रह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो एज़ अ फ्रेंडशिप के तौर पे वो आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चलती रहें एंड ऑल। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं किस तरह से आप उनके बालों को सँवारते थे, ठीक है? उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे, कैसे आप प्रोएक्टिवली हर चीज़ बहुत जल्दी आपको पता चल जाती थी। कितनी ज़्यादा मतलब इस तरह की एनर्जीज़ थी आपने उन्हें जभी भी उन्हें सँभाला है, बहुत प्यार से सँभाला है। उनकी लाइफ़ में कभी भी कोई एग्रेसिव मूवमेंट आया, आपने हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करी, हर तरह से आप उनके साइड बाय साइड हमेशा चलते रहे। उनको लग रहा है कि इतना अच्छा साथ मेरा कभी भी किसी ने नहीं दिया लाइफ़ में जितना कि आपने दिया है, ठीक है ना? सो उनको लगता है कि मेरे दिल की भावनाएँ अगर कोई समझ सकता है दैट इज़ यू ओनली। उनको ऐसा लगता है कि आप 2 जिस्म एक जान हो, ठीक है ना? कहीं न कहीं आप दोनों की जो पार्टनरशिप है बहुत अच्छी है। शिव शक्ति का समागम उनको लगता है कहीं न कहीं है, ठीक है ना? हो सकता है आप दोनों के दोनों डॉग लवर हो सकते हो, ठीक है ना? या किसी जानवर को आपने बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दोनों में से या 2 में से 1 बंदा हो सकता है, ये भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे जो आपके और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है वो 4 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 2 होने के चांसेस हैं, 8 होने के चांसेस हैं, 5 होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? 10 होने के चांसेस है, 10 को हम 1 भी कह सकते हैं। तो ये नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली दिख रहे हैं, राइट? या फिर आपके अगर 2 डिजिट है तो उनको भी प्लस करके अगर आप 2, 4, 3, 6, 8 आता है तो दैट वी कैन ऑल्सो कंसिडर द सिंगल नंबर। सपोज़ आपका 27 है, तो 2 + 7 = 9 हमारा हो रहा है, ठीक है? या फिर आपका 29 है, तो 2 + 9 = 11 आपको हो रहा है, उसको फिर अगेन हम सम अप करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो वो होने के भी चांसेस हैं। तो वो वाली डिजिट के नंबर्स भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं, राइट? सो फीलिंग बहुत ब्राइट है बट हमें देखना है कि क्या यार इनको स्टकनेस क्या हो रही है, ये बंदा आ क्यों नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी लाइफ में, कौन सा ऐसा जी का जंजाल इसके गले में पड़ गया है कि ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या स्टकनेस है इनकी लाइफ में, क्यों ये इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? ओके, बेसिकली एक तो फैमिली वाला एंगल इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि बंदा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था, तो अभी थोड़ा-सा इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ी-सी फीलिंग्स में, कैरेक्टर में इनका चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन की तरफ से इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि यू आर द राइट वन फॉर हिज और हर लाइफ, तो उनको आपकी तरफ आना चाहिए। तो थोड़ा बंदा जब बैलेंस होता है तो थोड़ा-सा उसका हार्ट चक्रा, थोड़ा-सा उसका माइंड चक्रा खुलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली होके इसने काफ़ी ज़्यादा फुलिश द डिसीज़न अपनी लाइफ में पास्ट में लिए हैं, तो अभी थोड़ा-सा दिमाग से लेना चाहता है। दिमाग में ये हर चीज़ की तार से तार जोड़ रहा है कि इस बंदे ने मुझे ये कहा था, उस बंदे ने मुझे ये कहा था, ये प्रॉब्लम हुई थी। कहीं न कहीं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। काफ़ी हद तक 70% ही इज़ वेरी मच रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि जब वो आपके सामने आए तो प्रॉपर तरीके की कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके आना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा ना हो कि फिर जाएँ और फिर आप कुछ कहो और उनके पास उस चीज़ का जवाब ना हो, वो ये नहीं चाहते। तो कहीं न कहीं अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बस एक ही एंगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये फैमिली को मनाना चाहते हैं। वो इनके लिए थोड़ा-सा टफ हो रहा है, या तो आइदर ये चाहते हैं कि फैमिली इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है चीज़ों में, तो उन्हें लग रहा है कि फैमिली तो मानेगी नहीं इस शादी के लिए, या तो उन्हें लग रहा है कि मैं किसी तरह से अपनी फैमिली को मना लूँ, या फिर अपने पैरों पे खुद इतना ज़्यादा स्टेबल या स्टेबिलिटी मुझे में आ जाए ताकि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूँ। दैट इज़ द वन रीज़न कि ये थोड़ा-सा बंदा लेड बैक एटीट्यूड में आ रहा है, थोड़ा-सा अपना पैर पीछे खींचता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? बाकी इसके दिल दिमाग में आप हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। खुद भी बहुत सारी टैरो रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारी प्रेयर करते हैं। अगर ये बंदा स्पिरिचुअल नहीं था तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है। पहले शायद इसको ऐसा लगता था कि भई हम अपना कर्मा करेंगे, उसके हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिलेगा। बट अभी इसको ऐसा भी लग रहा है कि करो कुछ भी मत, होती अल्टीमेटली ऊपर वाले की मन की ही है। ठीक है ना? सो ये बस ये है कि अपनी, हो सकता है इसकी जो मदर हैं वो सिंगल हो, फादर ना हो, या फादर हैं, मदर ना हो, या फिर अपने फैमिली का ये बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ से फैमिली ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो उनको किसी तरह का दुःख दर्द ये अपनी फैमिली को नहीं देना चाहता, वो एक चीज़ है। बट सब कुछ ये करने को तैयार है, बट कहीं न कहीं उनके सामने आके इसके मतलब दैट दिस
क्या बोलते हैं कि उनको मतलब इमोशनल इतना ज़्यादा ब्लैकमेल वो कर देते हैं, या इनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, इस वजह से ये बंदा कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा। तो यही एक मेजर रीज़न मुझे दिख रहा है जिस वजह से ये थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि आने वाले समय में क्या इनकी तरफ से कोई अच्छा मतलब इनिशिएट या जेस्चर मिल सकता है मेरे व्यूअर्स को? कोई अच्छा इनिशिएट या जेस्चर मिल सकता है जिससे कि मतलब हम ये समझें कि भैया ये सामने वाला बंदा कमिटमेंट देना चाहता है या कुछ इस तरह की चीज़ें सोच रहा है। सो डेफ़िनेटली जो नेक्स्ट एक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए आ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि खुद से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ का निर्णय ये ले लें। इनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी अभी नहीं है, ठीक है? जैसे कि आप इनको माफ़ करोगे, नहीं करोगे, घरवाले एक्सेप्ट करेंगे या फिर सब चीज़ें ठीक होंगी, नहीं होंगी, और दिस इज़ द राइट रिलेशनशिप। हो सकता है शुरू में जो आपके था वो एक इनिशियल फ़ेज़ था, बट जैसे-जैसे आपका बॉन्ड मज़बूत होता चला गया और आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ या बिल्कुल अलग हो गए आप दोनों, तो वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है कि इनिशियल्स में तो सबका ही सही रहता है, उसके बाद हमने इतनी ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करी है, तो आगे जाके पता नहीं चीज़ें ठीक रहती है, नहीं रहती है। डेफ़िनिटली बंदा आपसे मिलना चाहता है और मिल के बैठ के बात करना चाहता है कि क्या है, क्या नहीं है, जो भी स्टकनेस है इसकी लाइफ़ की वो ख़त्म करना चाहता है, ठीक है? एडजस्टमेंट्स उसको लगता है इस रिलेशनशिप में डेफ़िनिटली रिक्वायर्ड होगी, और साथ में उनको ये भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर मैं इतनी एडजस्टमेंट्स करूँ तो सामने वाला कितनी करेगा, तो कितना चल पाएगा। और उनको कभी-कभी ये लगता है चलो ठीक है मैंने एडजस्टमेंट कर भी ली, तो सामने वाला कुछ टाइम तक एडजस्टमेंट कर पाएगा, उसके बाद वो एडजस्टमेंट ना कर पाए तो हो सकता है उनकी एक जॉइंट फैमिली हो और आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली हो, या उनकी न्यूक्लियर हो, आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो दोनों का जो लालन-पोषण है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बैकग्राउंड से हुआ है। तो उनको लगता है कि उसमें मिल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। हो सकता है उनकी फैमिली बड़ी हो और आपकी छोटी है, लाइक दैट, ठीक है ना? सो वही वाली चीज़ें हैं। आप एक थोड़ा-सा मतलब कुछ ऐसी सिटी में पले-बड़े हो, जहाँ पे आपने हर तरह की चीज़ें देखी हैं, और उनका जो परिवार है वो थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स है, हालाँकि वो भी पढ़े-लिखे होंगे, ऑर्थोडॉक्स है, पैसे वाले हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि उनके जो परिवार को चीज़ों को चलाने का तरीका, या उनके बड़े-बूढ़े जो निर्णय लेते हैं वो सब चीज़ें, या उनके घर में कभी किसी ने लव मैरिज ना करी हो, या हो सकता है वो अपने फादर या मदर के किसी फैमिली बिज़नेस में इन्वॉल्वड हो, वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। तो वही सब सोच विचार ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे ही इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव, क्योंकि मैं इसलिए बहुत पॉज़िटिव हूँ उस रीडिंग के साथ, क्योंकि हमारे पास एम्परर और एम्प्रेस आए हैं। इससे अच्छा कार्ड हमारे पास और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? राजा-रानी जब एक साथ आ गए तो फिर कौन हटाएगा? जब सामने वाले की थिंकिंग ही यही है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि कहते हैं कि एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ये बताता है कि आप दोनों सिर्फ़ एक-दूसरे के लिए बने हो, लाइक दैट। तो इस बेसिस पे मैं ये कह रही हूँ कि रीडिंग इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव, और चीज़ें ठीक है थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो सकती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप में। बस इस बंदे का थोड़ा-सा माइंडसेट है, अगर ये थोड़ा-सा फ़र्म हो जाए तो डेफ़िनिटली ही विल टेक अ वेरी गुड एक्शन फॉर यू, राइट? सो ये आपकी आज सुबह की रीडिंग है, एंड इस रीडिंग को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फिर देखिए चमत्कार। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड फेक अकाउंट से आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री श्याम, बाय।